सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं लीड कोड का, विच इज़ टाइम नीडेड टू इन्फॉर्म ऑल एम्प्लॉयज़। ये ग्राफ का क्वेश्चन है। सो इसमें क्या है ना कि सारे एम्प्लॉयज़ को एक आईडी मिल रखी है 0 से n-1 तक, मतलब 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, और इसमें n एम्प्लॉयज़ है आपके पास, ठीक है। और एक हेड है अपना, हेड आईडी दे रखी होगी, उस कंपनी का हेड है वो। इसको क्या, इसके अंदर कुछ मैनेजर्स आएंगे और फिर मैनेजर्स के अंदर मतलब फिर एम्प्लॉयज़ आते जाएंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, सो हेड का जो मैनेजर है वो क्या होगा, वो मतलब का कोई मैनेजर नहीं है, वही हेड है, सबसे बड़ा वही है। तो उसका आईडी -1 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे दे रखा है। लेकिन बाकी सारे नोड्स का वो किसको रिपोर्ट करते हैं ना, उसकी आईडी दे रखी होगी। मतलब हर एम्प्लॉय का एक मैनेजर होगा, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर हेड। और हमको ये मैनेजर की लिस्ट दे रखी है कि किस एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है, ठीक है। और हमको इन्फॉर्म टाइम बताना है। तो इन्फॉर्म टाइम अपना क्या हो गया कि हमको बताना है कि हम इस एम्प्लॉय को अगर इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, तो इसमें हमको मतलब जैसे अपने जितने भी हेड दे रखे हैं ना, जितने भी मैनेजर्स हैं अपने, ठीक है, ये सारे वो सारे, जैसे सपोज 2 है, ये अपने जितने भी इसके सब ऑर्डिनेट है, जितने भी इसके नीचे लोग आ रहे हैं, उनको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन देना है जो उनके डायरेक्ट सब ऑर्डिनेट है, ठीक है, उनको अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना है तो इसको कितना टाइम लगेगा सिर्फ उस तक पहुंचाने में। जैसे इसके नीचे भी बहुत लोग आ सकते हैं ना, जैसे मैं दिखाती हूँ 1 मिनट। जैसे सपोज ये 2 है, ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 3 है, ये टेलो टाइटल इसके नीचे आ रहा है, फिर ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, फिर ये 7 है, ये 8 है, ठीक है। मान लो अगर ऐसा होता है स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब हमको इस इन्फॉर्म टाइम में क्या दिया जाएगा कि इस मैनेजर नंबर 2 को अपने डायरेक्ट सब ऑर्डिनेट्स को इन्फॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, एक टाइम लग रहा है। फिर वो दिया रहेगा कि 3 को कितना टाइम लग रहा है। मान लो 3 को 3 मिनट लगते हैं, 1 को 2 मिनट लगते हैं, 0 को 1 मिनट लगता है, ठीक है, इन्फॉर्म करने में। तो ऐसे ऐसे करके हमको सबको दे रखा होगा। तो हमको बताना है कि कितने टाइम में सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पास इनके मैसेज, जो एक मैसेज ट्रांसफ़र हुआ है, वो मैसेज सबके पास पहुंच जाए। वो कितने टाइम में पहुंच सकता है, वो हमको मिनिमम टाइम बताना है, ठीक है। हाँ, तो अब कैसे करेंगे इसको वो देखते हैं। तो इसमें तो हम ज़्यादा कुछ नहीं है कि डीपी का क्वेश्चन है, हमको बस इतना निकालना है, हमको ऑलरेडी दे रखा है, हमको बस सम करना है यहाँ पे, ठीक है। हमको बता रखा है कि इस एक तरीके से इसको वेटेड एज मान लो, और मान लो कि मतलब ऐसा मान लो कि 2 से 0 जाने में टाइम लगता है 1, इसमें भी टाइम लगता है 2, इसमें टाइम लगता है 3, इसमें टाइम लगता है 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें सॉरी, इसमें भी 2 लगता है, इसमें भी 2 लगता है, ठीक है। तो अभी कौन सा वो सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा लेगा, ठीक है, हमको बेसिकली मैक्सिमम टाइम लेने वाला एज निकालना है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे है। क्योंकि अगर उस तक पहुंच गया तो मतलब सब तक पहुंच गया होगा, अगर वो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है तो, ठीक है। तो हमको सिर्फ ये करना है। हाँ, तो अभी देखो, मैंने ये ग्राफ नीचे कर दिया है। तो अभी इसको कैसे हम लोग करेंगे, क्योंकि हम सिंपल वी जस्ट नो कि हमको एक डेफिस चलाना है और हमको देखना है कि मैक्सिमम किस में आ रहा है, ठीक है। जो भी मैक्सिमम आ रहा होगा वही हमारा आंसर निकलेगा, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है। तो हम बस एक ग्राफ बना लेते हैं, हम बस इसको ट्रैवर्सेबल बना लेते हैं, ठीक है। अभी हमको इस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म में ट्रैवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हमको
हमको जैसे हम इस नोट पे गए, हमको चाहिए कि इसके नेबर्स कितने हैं, ठीक है। नेबर्स नॉर्मली हम ऐसे ही देखते हैं ग्राफ को। अभी इसमें क्या है कि हम इस मैनेजर पे गए तो हमको देखना है कि इसके नीचे मैनेजर्स कितने आ रहे हैं, इसके अंदर एम्प्लॉयज़ कितने आ रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है, तो हमको वो इन्फॉर्मेशन क्रिएट करनी पड़ेगी अपने लिए, ठीक है। तो हम एक ग्राफ बना लेंगे सिंपल सा, और ये बस एक सॉरी एडजन I just still can't pronounce it, but adjacency list करके ये होता है। सो इसमें हर नोड हम लिख देंगे और उसके साथ उसके कितने नेबर्स हैं वो लिख देंगे, उसकी लिस्ट अपने पास स्टोर करके रख लेंगे, ठीक है। तो 0 1 सो अभी अगर ये 0th नोड है, ठीक है, तो इसके इसके कितने इस डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। इसका सिर्फ 4 है। फिर इसमें 1 में आएंगे, 1 को कौन कौन रिपोर्ट कर रहा है, 1 किसका किसका मैच है, 5 और 6 का। 2 को कौन कौन रिपोर्ट कर रहा है, 0 0 1 3 किसका किसका मैनेजर है, 8 का। 4 किसी का नहीं है, 5 भी किसी का नहीं है, 6 भी किसी का नहीं है, 6 है 7 का, और 7 किसी का नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये लिस्ट आ गई। तो अब देखो हम सिंपल DFS चला लेंगे, बस अपना काम हो गया और कुछ नहीं करना है अपने को। तो हम सबसे पहले 0 से स्टार्ट कर अपन देख लेंगे कि हमको किससे स्टार्ट करना है, वो किससे पता चलेगा कि हमारे पास हेड होएगा, ठीक है। हम हेड आईडी उठाएंगे और हम वहाँ से DFS करना शुरू कर देंगे। तो फिर उसके बाद अभी इसके स्टैक में क्या किया जाएगा, पहले सबसे पहले 2 था, 2 उड़ा, 2 के बाद हमने इसके जितने भी नेबर्स हैं हमने उसको स्टोर कर लिया, इसके जितने भी मतलब डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं उसको स्टोर कर लिया। और फिर यहाँ पे हमने और क्या रख लिया, हमने रख लिया कि टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। तो अभी तक यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, हमको सिर्फ एक टाइम लगा है। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो अभी 0 हम स्टैक यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम 3 पे गए, तो 3 का कितना है, सिर्फ 8 है। और यहाँ पे आने में इसको कितना टाइम लग गया, हम सॉरी इन्फॉर्म टाइम हम सिर्फ 1 नहीं रख सकते क्योंकि इन्फॉर्म टाइम तो डिफरेंट है अपनी, तो हम इसको इसके साइड में लिखते जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने तो 1 का इन्फॉर्म टाइम है 1, 2 का इन्फॉर्म टाइम है 2 सॉरी 1, 3 का 3 है, 4 का कुछ नहीं है, मतलब इसके कोई इसके अंदर कोई है ही नहीं, तो ये किसको इन्फॉर्म करेगा, इसके इन्फॉर्म का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका 2 है। तो अभी 2 आया था, 2 को इन्फॉर्म करने में अपने सब ऑर्डिनर्स को इन्फॉर्म करने में 1 मिनट लगता है, ठीक है। तो 1 मिनट रख लिया। फिर उसके बाद 0 को अपने सब ऑर्डिनर्स को इन्फॉर्म करने में 2 मिनट लगता है। तो ये 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। सो फार हमारे पास मैक्सिमम टाइम कितना बन रहा है, 3। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ना, हम ये करते जाते हैं कि हम ये पूछते हैं कि ठीक है हमने 0 से लिया, 0 से तुम बताओ कि तुम्हारे में कितना टाइम लगता जा रहा है, ठीक है। जैसे सपोज इस यहाँ तक आने में 1 टाइम लगा, अब इसको अपने सारे एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा, तो मेरे को वो टाइम दो। तुम सारे सब ऑर्डिनेट से वो टाइम मांगेगा, तुमको अपने सब ऑर्डिनेट्स को टाइम इन्फॉर्म करने में कितना टाइम लगता है, तुमको कितना टाइम लगता है, तुमको कितना टाइम लगता है, सब कुछ ना कुछ अमाउंट बताएंगे। इन सब में से जो मैक्सिमम टाइम ले रहा होगा उसको हम ऐड कर देंगे इस मैक्स टाइम के साथ, ठीक है।
और वो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बस इतना ही करना है। ठीक है, तो अभी ये 3 लगा, फिर उसके बाद 8 का भी कोई चाइल्ड नहीं है, यहाँ पर मैंने लिखा ही नहीं, 8 का भी कोई डायरेक्ट सबऑर्डिनेट नहीं है, तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और इसको बेसिकली कितना टाइम लगा, टोटल 3 लगा। ठीक है, फिर इसको कितना टाइम लगा, ये ख़त्म हुआ। फिर अब इस पे आए हम, ये भी ख़त्म हो गया अपना स्टैक में। इसमें 0 1 3 ख़त्म हो गया, 8 आ गया, 2 था वो भी ख़त्म हो गया। अब फिर 8 का भी कुछ नहीं है, फिर उसके बाद क्या आएगा, 1। तो 1 के कितने सबऑर्डिनेट्स हैं, 5 और 6। फिर 5 6 को इन्फॉर्म, अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो 5 6 को जो भी टाइम लग रहा है, उसमें से जो मैक्सिमम टाइम लग रहा है हम वो उठाएंगे और फिर उसमें ऐड करते जाएंगे, और यही करते जाएंगे हम रिकर्सिवली। ठीक है, तो बस इतना था।